बजरंगबली की एक छोटी सी मूर्ति थी। दोस्तों आज फिर आपको लेकर के चल रहा हूं एक कहानी की तरफ, और ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के सिवनी से। सिवनी एक ऐसी जगह है जहां काफ़ी सारी घटनाएं लोगों के साथ होती रहती है। सिवनी का ये घाट जिसके बारे में जिसे नहीं पता उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घट ही जाती है। दोस्तों बाय प्रोफेशन मैं एक एंकर हूं और काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं जो इवेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनमें से एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है आयुष। ये भोपाल शहर के रहने वाले हैं। सिवनी घाट से ये बिल्कुल अनजान थे, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस घाट पे जाने से क्या हो सकता है इनके साथ। तो दोस्तों सीधे कहानी की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। आयुष और नितिन ये दोनों जबलपुर जाते हैं एक इवेंट के लिए। वहाँ पे एक कंपनी का इवेंट रहता है जिसे ये खुद ऑर्गेनाइज करते हैं और सारे इवेंट को ख़त्म करने के बाद वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इवेंट इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं या आपके घर पे कोई प्रोग्राम हुआ होगा तो आपको पता होगा कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इवेंट वाले के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सारी चीज़ों को उसे वापस खोल करके अपने सही जगह पर पहुँचाना होता है। ऐसे ही ये सारी चीज़ों को कराते कराते आयुष को और नितिन को लगभग 6 बज जाती है। अब 6 बजे ये भोपाल की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन तभी इनका एक दोस्त है राकेश जो आयुष की कंपनी में ही काम करता है और बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। इसलिए आयुष का जो नेचर है वो बहुत फ्रेंडली है, वो हर एक को अपने दोस्त की तरह ही लेकर के चलता है। तो आयुष राजेश को बोलता है कि राजेश तुम भी निकल जाना, हम लोग भी निकल रहे हैं। तभी राजेश बोलता है कि भैया आप लोग सीधे भोपाल निकलोगे क्या? तो आयुष बोलता है हाँ हम लोग भोपाल जाने वाले। तो क्या था, राजेश ने बोला कि यार आप एक काम करो ना, मेरा घर आपके रास्ते में ही पड़ेगा तो मुझे छोड़ करके आप लोग निकल जाना। इन्होंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, कार से तो हम लोग जा रहे हैं, हमें जाना है, हम तेरे को छोड़ते हुए निकल जाएंगे। अब क्या था, ये इन्होंने फटाफट अपना पैकअप कराया। रास्ते में कुछ हल्का फुल्का खाते हुए, गाने सुनते हुए, मस्ती करते हुए ये सीधे आ रहे हैं। आयुष जो है वो महज 23-24 साल का लड़का है, नितिन जो है वो 18-19 साल का लड़का है, और राजेश जो है वो इन दोनों से एज में बड़ा है, यानी कि राजेश 27 साल का लड़का है। अब राजेश आयुष को भैया क्यों बोल रहा था? क्योंकि आयुष जो है वो उस कंपनी का ऑनर है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट हर कोई बड़ी पोजीशन पे जो भी व्यक्ति होता है उसे हम एक सम्मान के तौर पे भैया ही बोलते हैं। तो अब क्या था, ये लोग सीधे उसके गांव की तरफ निकल गए। अब ये जब उसके गांव की तरफ जा रहे थे बाबई, तो आयुष ने बोला कि भाई बहुत रात हो रही है, तू घर कैसे पहुंचेगा यहाँ से, तेरे को बस मिल जाएगी? तो उसने बोला कि भैया हाँ वैसे मिल जाती है, या कोई ना कोई मिल जाएगा, मैं लिफ्ट विफ्ट मांग के चला जाऊँगा। आयुष ने बोला यार रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एक काम करते हैं, कितनी दूर है तेरा घर यहाँ से, मतलब इस जगह से जिस बाईपास पे वो खड़े हुए थे? उसने बोला कि महज अंदर 9-10 किलोमीटर हो गए। आयुष ने बोला यार बहुत बड़ी बात नहीं है, चल लेकर के चलते हैं। आयुष उन्हें लेकर के चला जाता है। अब जब ये उसके घर पहुंचते हैं तो वो जिद पकड़ लेता है कि नहीं 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 भैया खाना तो खाना पड़ेगा, खाना खा। बोलता है हाँ ठीक है चलो, अच्छा है ना भाई, घर का खाना खाने के लिए मिल जाएगा, और घर की दाल बाटी का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि राजेश ने पहले ही चुपके से फ़ोन घर पे कर दिया था कि मेरे साथ मेरे कंपनी का ऑनर आ रहे हैं और एक और मेरा मित्र है, हम लोग आ रहे हैं, तो आप दाल बाटी बना करके रखिएगा। भाई मुझे भी अगर दाल बाटी मिल जाए तो मैं भी मना नहीं करने वाला, मुझे भी बहुत पसंद है। बिहार में लिट्टी चोखा और अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो दाल बाटी खा करके ये लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी राजेश बोलता है कि एक काम करो ना, देखो अब वापस आप घूम के जाओगे, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। यहाँ से आप जब सीधे जाओगे तो एक सेंधी करके एक गाँव पड़ेगा, उस सेंधी गाँव से आप राइट लेंगे, तो राइट लेने के बाद मुश्किल से 2-3 किलोमीटर आपको वापस वही बाईपास मिल जाएगा। अब यहाँ आप बैक मतलब 10 किलोमीटर जाओगे और फिर उसके बाद ऐसे घूम करके आओगे, तो यहाँ से जब आप जाओगे तो मुश्किल से 3-4 किलोमीटर बाद आपको सेंधी गाँव पड़ेगा, और वहाँ से 2 किलोमीटर में आप इतना बैक जाकर के ऐसे घूम के आने का पूरा रास्ता बच जाएगा। महज आपका 30 से 30 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आपका बच जाएगा। तो आयुष बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, फटाफट गूगल मैप पे सर्च करते हैं, भाई आजकल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गूगल पे हम फटाफट सारी चीज़ें सर्च कर लेते हैं। इन्होंने रास्ता देखा कि हाँ यार ये रास्ता दिखा रहा है, चलते हैं। अब ये दोनों उस रास्ते पे निकल पड़े। जब ये उस रास्ते पे निकल पड़े तो सेंधी गाँव जो था ये इनको रास्ते में दिखा ही नहीं। मतलब गूगल मैप, वहाँ छोटे छोटे जंगल थे जिस वजह से गूगल मैप डिस्टर्ब हो रहा था। और कई बार आप होता है ना कि आप वापस से पूरा एग्जिट करके फिर से उस मैप को सर्च करते हैं, अब नेटवर्क था नहीं तो वो मैप इनको कुछ का कुछ दिखा रहा था। तो ये लोग सिवनी का जो घाट है जिसे भूतिया घाट के नाम से जाना जाता है, ये गलती से उस तरफ मुड़ गए। अब इनके साथ जो वाकया हुआ दोस्त, ये जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आयुष और नितिन ने जब ये कहानी मुझे सुनाई तो इस कहानी में सारे बोल सही नहीं थे।
क्योंकि होता है ना, जब आप अपने दोस्त को कहानी सुनाते हो तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे डर में कुछ गालियों के वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो तो यू कैन रिलेट माई वर्ड्स, है ना, ईजिली, कि कैसे वो बात होती है, कैसे वो वार्तालाप होता है। तो डर के कुछ ऐसे वार्तालाप भी, ऐसे वर्ड्स भी ये बोल रहे थे, तो वो सारे वर्ड्स मैं एग्जैक्ट नहीं बताने वाला आपको। अब दोनों का शाकुशल है, अच्छे से आ गए, लेकिन ये इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको सुनना ज़रूरी है। तो ये जैसे उस घाट की तरफ बढ़े, आयुष ने बताया कि भाई उस घाट के ऊपर हम जाने लगे तो मुझे एहसास हुआ कि मैप हमें किसी पहाड़ी पे ले जा रहा है, क्योंकि आप जब भी मैप देखेंगे तो ऐसे 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 अगर आपको रास्ता दिख रहा है, दैट मीन कि वो पहाड़ी पे जाने का कटिंग टाइप का कुछ रास्ता है। भाई क्या था, रात हो चुकी थी। अब इन्होंने कहा फंसे तो फंसे, चलते हैं, देखते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगा, भाई रास्ता दिखा रहा है वहां तक जाने का। ये धीरे 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 उस पहाड़ी की तरफ बढ़ गए। ये थोड़ी बहुत दूर ही उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचे होंगे दोस्तों, अचानक से सफ़ेद कोहरे ने इन्हें घेर लिया। अब जेन्युइनली बात करूं, कोई भी इवेंट वाला है या कोई भी ट्रैवल जो रात दिन करता है वो इन सब चीज़ों से घबराता नहीं है, क्योंकि ये होते ही रहता है। एज अ एंकर मैं कई बार रात में कई सारी जगह ट्रैवल करता हूँ, तो ऐसे रास्तों पे फंस जाते हैं जहाँ कोहरा है, मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है, तब ये कोहरा आ जाता है। लेकिन इनको थोड़ा सा इस बात से लगा कि अभी मौसम ऐसा तो नहीं है कि कोहरा होना चाहिए, ठंड का तो ये टाइम नहीं है जब ये कोहरा हो सकता है। लेकिन इन्होंने बोला चलो ठीक है, जंगल इलाका है, शायद हो सकता है। लेकिन उस कोहरे के अंदर इनके अंदर एक अजीब सा डर था। एक होती है ना कि शरीर में कपकपी सी छूट जाती है। अब ये दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे को डर नहीं दिखाने के लिए, मतलब कि मैं नहीं डर रहा, तू भी नहीं डर रहा, ये थोड़ी सी ऐसी मस्ती मजाक में बात करते हुए जा रहे हैं, लेकिन डर दोनों रहे। तभी अचानक से इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी चीज को देखा नहीं है इन्होंने, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन होता है ना कि जब आपके आसपास कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी आती है तो आप हक पका जाते हो, आप डर जाते हो, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आपके अंदर एक अजीब सा डर बन जाता है। वो इनके अंदर हो गया और अचानक इन दोनों की कार वहां बंद हुई। अब ये सोच रहे हैं कार से उतरे कि ना उतरे, क्या करें। मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, आसपास कोहरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आयुष ऊपर वाले का नाम लेता और सेल्फ चालू कर देता, कार स्टार्ट हो जाती है। ये भगवान का थैंक्स करते हैं और मस्ती मजाक में फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। गाड़ी के अंदर प्लेयर चल रहा है जिसमें कुछ गाने बज रहे हैं। गाने सुनते सुनते धीरे 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 उस कोहरे से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, अंधेरे के अंदर आप सबको पता है कि जंगल बहुत ही डरावना होता है, और अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं तो वो डर 4 गुना बढ़ जाता है। ये थोड़ी ही महज आगे चलते हैं, इनको अजीब अजीब सी चीजें नजर आती हैं, अजीब से पहाड़, अजीब से पेड़ जो जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे लंबे लंबे पेड़ जिनकी हाइट ऐसे देखने पर भी समझ में नहीं आ रही कि कितना लंबा है ये पेड़। एक ऐसे अजीब से चेहरे जो उन पेड़ों पे बने हुए हैं। होता है ना कि पेड़ों की डगालों से कुछ कलाकृति बनी होती है जो हमें लगती तो है किसी की तरह पर समझ में नहीं आती, लेकिन ये डरावने चेहरे लग रहे थे इन्हें। हल्की सी चांदनी सी रात, ये चले जा रहे हैं, अंधेरा भी आ रहा है क्योंकि इतना घना जंगल है जहाँ पे पेड़ों से वो जगह छुपी हुई है, कहीं खुली जगह आ गई, पर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों एक बार फिर से इन्हें कोहरा घेर लेता है। इस बार फिर ये धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और इनको डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता खत्म हो जाए और हम कहीं गिर जाए, क्योंकि इतनी दूर का भी इनको नहीं दिख पा रहा जितनी दूर मैंने अभी अपना कैमरा रख रखा है। डैशबोर्ड के आगे बिल्कुल भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी आयुष ने नितिन को बोला कि तू बस रोड की मेड़ को देखते हुए चलना, वहां ही ध्यान रखना तेरी नजर, मैं इधर रख रहा हूं। ये डरते 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 जा रहे हैं। अब इनके फोन में नेटवर्क नहीं है, किसी को फोन नहीं कर सकते। मैप इनको रास्ता सीधा ही दिखा रहा है, ये उसे ही फॉलो करते हुए जा रहे थे, और ये मैप कहाँ पहुंचाना चाहता था ये इन दोनों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। ये धीरे 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 उस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये जब आगे बढ़ रहे हैं, इस बार इनकी गाड़ी फिर से अचानक बंद होती है। इस बार फिर से वो ही डर, वो ही कपकपी फिर से महसूस हुई। कोहरे की वजह से नहीं थी, ये उन दोनों ने साफ साफ बताई कि कोहरा सचिन भाई कई बार हमने फेस किया है, लेकिन ये वो कोहरा वो नहीं था। ये जरूर कुछ अजीब सी नेगेटिव एनर्जी थी जो हमें घेरी हुई थी।
तभी आयुष को ऐसा महसूस हुआ कि पीछे वाले कांच की तरफ से कोई झांक रहा है। इन द सेंस कि जो ड्राइवर साइड का ये जो कांच है इसके जस्ट पीछे इधर से कोई झांक करके इधर गया है। आयुष ने ऐसे करके ऐसे देखा, मतलब एक झटके में वो चीज़ देखी। आयुष को लगा कि कोई इधर से गया, कोई चेहरा था। तभी आयुष ने महसूस किया कि जब वो उस कांच में देख रहा है तो पीछे उस कांच में एक चेहरा बना हुआ है। वो उस कोहरे में ही एक चेहरा उभर करके आया है, जिसकी आंखें भी हैं, जिसका मुंह भी है, जिसका अजीब सा चेहरा है। तभी आयुष एक गाली बकते हुए नितिन को बोलता, अबे साले पीछे देख। और जैसे ही वो दोनों ऐसे पीछे देखते हैं, उन्हें वो चेहरा नजर नहीं आता। अब यहीं से दोनों की बात चालू होती है। नितिन घबराते हुए बोलता, क्या हुआ आयुष भाई, क्या हुआ? आयुष बोलता, पीछे किसी का चेहरा था। नितिन बोलता है, आयुष भैया मैं आपको सिर्फ बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऐसी चीज मैं तब से महसूस कर रहा हूं जब से एक कोहरा स्टार्ट हुआ है। मुझे बार बार इस साइड जब मैं बाहर देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कोई यहां से हमारे साथ चल के जा रहा है। अभी तक दोस्तों ये दोनों शांत बैठे हुए थे, एक दूसरे को नहीं बता रहे थे, कोई अपना डर उभर करके बाहर नहीं बता रहा था। लेकिन इस बार जब आयुष ने ये बात करी तो दोनों की वार्तालाप चालू हो गई और इन दोनों की कार फिर से अचानक बंद हुई। ये दोनों एकदम से शांत हुए और आयुष ने इस बार फिर कार का सेल्फ लिया, लेकिन इस बार सेल्फ ने कुछ 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 की भी आवाज नहीं करी। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी कार की, ऐसा मानो कि कार में इंजन ही नहीं है। ये दोनों घबरा गए। अब बहुत सारी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, अबे साले तू नहीं बोलता तो राजेश के यहां जाती ही नहीं, ये चीज होती नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तभी नितिन बोलता है कि एक बार फिर से सेल्फ मार करके देखो, हे बजरंगबली ये गाड़ी चालू हो जाए। लेकिन इस बार भी कार चालू नहीं हुई। कार से नीचे उतर करके देखने की हिम्मत नहीं थी इन दोनों की, क्योंकि वो कोहरे के अंदर ऐसा डर था। इन्हें बार बार महसूस हो रहा था कि कार के आगे और पीछे एक चेहरा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। महज 5 मिनट बाद ऐसे ही करते करते कार से नीचे ये नहीं उतरे और फिर से कार स्टार्ट करी। इस बार कार स्टार्ट हो गई दोस्तों। ये वहां से धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद वो कोहरा अचानक से गायब हो गया। वो 2 से 3 किलोमीटर की पहाड़ी का जो रास्ता है, उस रास्ते के अंदर, ये कहानी मैंने बहुत शॉर्ट में समझाई है क्योंकि उन दोनों ने जब मुझे सुनाई थी, बहुत सुनाई थी। जैसे ही वो कोहरा गायब हुआ, इन्होंने पाया एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है जिसमें बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई है। आयुष ने तुरंत वहीं गाड़ी रोकी। कार में से अभी भी उतरने की हिम्मत नहीं थी दोनों की, लेकिन फिर भी आयुष ने कार को रोक करके बजरंगबली को प्रणाम किया और देखा तो पीछे वो जो कोहरा है वो वहीं थमा हुआ है और उसमें अभी भी इन्हें किसी के चेहरे की आकृति नजर आ रही है। कुछ है जो इनको नजर आ रहा है उसके अंदर। आयुष ने हनुमान जी का, भगवान जी का शुक्रिया करा और वहां से ये लोग आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको फिर से एक ऐसा ही कोहरा नजर आया। इन्होंने वापस गाड़ी पीछे ली जहां हनुमान जी का मंदिर था। इस बार ये दोनों उतरे और वहां जाकर के हनुमान जी के चरणों का तिलक इन दोनों ने अपने माथे पे लगाया और इस बार फिर उस कोहरे के अंदर घुसे। लेकिन इस बार इन्हें उस कोहरे में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं दिखा। जब ये वहां से निकल गए, इन्हें थोड़ी आगे जाने के बाद एक सामने लाइट जलती हुई दिखी, एक नाका दिख रहा था, लेकिन इस बार वहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा था। होता है ना कि लाइट कहीं हल्की सी है, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है, लेकिन ये डरे हुए थे। ये इंसान है या कोई आत्मा या कोई साया, इन्हें नहीं पता था, क्योंकि ये पहले इतनी सारी चीजों से गुजर चुके थे। लेकिन बजरंगबली के तिलक के बाद इन्हें थोड़ी शक्ति मिल चुकी थी। अब इन्हें समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस बार हम जो कोहरे में घुसे थे वहां कुछ था कि नहीं था, ये बजरंगबली के चमत्कार की वजह से हुआ है या हम उस साय को पीछे छोड़ा है। ये सब सवालों के साथ इन्हें बढ़ना तो आगे ही था। ये जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन्हें नजर आता है कि सामने कोई रास्ता ही नहीं है, एक खाई है। गाड़ी धीरे चलने की वजह से उस खाई में नहीं जा पाई। दोस्तों, जब भी कार ड्राइव करें, अनजान जगह से करें, गाड़ी धीरे ही चलाएं। गूगल मैप अभी भी दिखा रहा है कि यह रास्ता सीधा जाएगा, लेकिन वहां कोई रास्ता ही नहीं था।
तभी आयुष हिम्मत करके कार से बाहर उतरता है और देखता है कि सामने बहुत बड़ी खाई और एक नदी सी बनी हुई है। अब वहां से एक पतला सा पगडंडी सा रास्ता जा रहा है, जिसके ऊपर कच्चा रास्ता आप कह सकते हो, जिसमें ट्राली ट्रैक्टर वगैरह निकल जाते हैं। रात के लगभग 12-1 बजे के आसपास का समय है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा उस रास्ते से कैसे जाएं, क्या करें, कैसे होगा। पर फिर भी बजरंगबली का नाम लेकर के कार रिवर्स करते हैं, उस रास्ते पे डालते हैं और ठीक उस गेट के पास पहुंच जाते हैं। उस गेट पे पास पहुंचने के बाद वो जो परछाई थी वो अब थोड़ी इनको टहलती हुई नजर आ रही है। ये डरे हुए हैं, क्या करें, पूछे उस परछाई से, जाएं, इंसान है कौन है। इस बार फिर से दोनों ही अब बजरंगबली का नाम लेकर के उतरते हैं और बढ़ जाते हैं उस गेट की साइड। उस गेट पे जाकर के पूछते हैं, भैया, अरे ओ भैया। परछाई एकदम से ऐसे घबरा करके ऐसे देखती है और चल करके इनकी साइड आती है। एक डंडा है उसके हाथ में। कौन है भाई, कौन है? ये बोलते हैं, भैया ये हाईवे की तरफ रास्ता जाता है क्या? तो वो पूछता, तुम कौन हो भाई, कहाँ से आ रहे हो? तो ये कहते हैं, सिवनी घाट से आ रहे हैं, उस पहाड़ी रास्ते से। वो इनके चेहरे पे से टॉर्च मार करके देखता है, इनकी कार की तरफ लाइट ऐसे जला करके देखता है। उसे भोपाल का नंबर नजर आता है कार के ऊपर। बोलते हैं, भोपाल शहर से हो? ये बोलते हैं हाँ, लेकिन तब ये डर चुके हैं क्योंकि उस इंसान के चेहरे पे, उसकी आवाज में एक डर था। ये पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? कहला, उस घाटी से रात को कोई नहीं गुजरता दोस्त, उस पे अजीब अजीब सी घटनाएं हुई हैं। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले वहां से एक रात को कार आ रही थी, वो खाई में गिर गई। मैं आपकी कार यही चेक कर रहा था, कहीं ये कार वही तो नहीं। बस इतना सुनते ही इन दोनों की मानो आत्मा शरीर से निकल गई हो। ये घबरा गए। इन्होंने बोला कि लेकिन हम वहां से आ गए हैं। उन्होंने बोला, ऊपर वाले का चमत्कार मानो कि तुम दोनों सही सलामत आ गए हो। किसी से पूछ लेते कि उस तरफ जाना है कि नहीं जाना, किसी से बात कर लेते। तभी इन्होंने बताया कि हमारा एक दोस्त है जो कि वहाँ रहता था, उसने बताया था कि इस गांव की तरफ से आप मुड़ जाना और यहाँ पहुँच जाना। कह रहा है, दोस्त तुमने शायद पहले ही उस गांव के पहले ही वो रास्ता पकड़ लिया, इसलिए तुम वहाँ पहुँच गए। लेकिन ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि तुम लोग यहाँ से बच आए। और वहाँ से उसने उनको सही रास्ता दिखाया। ये हाईवे की तरफ बढ़े, हाईवे पकड़ा और यहाँ भोपाल शहर आ गए। कहते हैं ना कि भगवान का अगर साथ है आपके, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। और आयुष ने जब इस बारे में सोचा कि हम ऐसी खतरनाक जगह से बच कैसे गए, तब आयुष को पता चला कि राजेश का एक छोटा बैग था जो उनकी कार में ही छूट गया था। और राजेश के बैग में बजरंगबली की एक छोटी सी मूर्ति थी, और उस मूर्ति की वजह से ही वो जो भी साया था वो आपकी कार के अंदर नहीं आ पाया। दोस्तों, आप कोई से भी धर्म के हो, लेकिन अपनी कार में ऊपर वाले का एक स्वरूप ज़रूर रखिए, कोई सी भी मूर्ति लगाइए। दोस्तों, आप कोई से भी धर्म के हो, लेकिन अपनी कार में ऊपर वाले का एक स्वरूप ज़रूर रखिए, कोई सी भी मूर्ति लगाइए, क्योंकि ना जाने किस घटना में आप कहाँ घुस जाएं। इसलिए कोई भी आलतू फालतू चीज़ की जगह भगवान की तस्वीर ज़रूर रखें कार में। हो सकता है आप रोज़ उन्हें अगरबत्ती ना लगाएं, लेकिन कार में बैठने से पहले प्रणाम करें, अपनी यात्रा को सफल होने का आशीर्वाद मांगें। दोस्तों, ये कहानी थी आयुष और नितिन की, जिन्होंने मुझे सुनाई और मैंने आप तक पहुंचाई। ऐसी ही ढेरों कहानी के साथ मैं आपके बीच फिर से आऊँगा। अभी के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। मैं हूँ सचिन ठाकुर। नमस्कार।